मेरा नाम अमीशी हुनावर है फ्रेंड्स। और आपको किसी के बारे में बताने आई हूँ। तो पहले मैं उनका थोड़ा कुछ बैकग्राउंड बता देती हूँ। एक गैंगस्टर है जो हु इज टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिशियन और जिसके खिलाफ कम से कम 60 केसेस क्रिमिनल केसेस दर्ज है। 5 मर्डर केसेस दर्ज है, 8 अटेम्प्ट टू मर्डर और बाकी सारे भी क्रिमिनल केसेस दर्ज है। 2001 में बीजेपी के लीडर संतोष शुक्ला जी का मर्डर, वो उसके लिए भी एलिज्ड है। 1999 में जुन्ना बाबा करके जो एक आदमी थे उनको मर्डर किया गया और उनकी ज़मीन जायदाद को जब्त कर दिया गया, इसका एलिगेशन है। सन 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के टीचर और रिटायर्ड प्रिंसिपल की हत्या, इसमें भी अक्यूज्ड रहे हैं। आप सब समझ गए होंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ विकास दुबे की। थोड़ी सी उनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। उनके पिताजी का नाम राजकुमार जी, जबकि उनको अभी रिसेंटली पूछा गया तो उन्होंने बोला कि विकास का जो पाप है वो अक्षम्य है। उनकी पत्नी का नाम रुचा। जब मीडिया उसके पीछे पड़ी तो वो अपना आपा खो बैठी और उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि जो हुआ सही हुआ। अब उनके बेटे के बारे में बात करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। एक है जो विदेश में पढ़ता है, MBBS करता है, और जो दूसरा है वो 12वीं का छात्रा है और वो अपनी माँ और अपनी दादी के साथ लखनऊ में रहता है। कानपुर के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जिसने कि आपको जैसे पता है 3 जुलाई को 8 पुलिस लोगों की हत्या कर दी, उनके वो प्राइम अक्यूज थे। और उनके जो गैंग के पीपल है वो भी मारे गए हैं एनकाउंटर्स में। जैसे कि मैंने सुना है कि रणवीर शुक्ला, प्रभात मिश्रा, अमर दुबे, अतुल दुबे और प्रकाश पांडे जी, इनकी भी मौत हुई है। पुलिस ने विकास दुबे की गैंग की कार्यवाही ताबड़तोड़ कर ली, जैसे उनको गिरफ्तार किया। अमर दुबे जो कि वीके के करीबी एनकाउंटर में मारा गया, जो मैंने आपको नाम बताया, और वही गैंग के दूसरे सदस्य शामू वाजपेयी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने भी उसके गैंग का सफाया करना, मैंने जो नाम बताया कि वो एनकाउंटर में मारे गए, और सफाया चालू हो गया और विकास दुबे की बेचैनी बढ़ती गई। 2 जुलाई की रात को जब वीके के घर पर पुलिस दबिश देने गई थी तो अमर दुबे जी तभी वहाँ मौजूद थे। पुलिस वालों पर फायरिंग तथा हत्या में ये जनाब भी शामिल थे। 3 जुलाई को 8 पुलिस ऑफिसर की हत्या के प्राइम अक्यूज्ड और ये विकास दुबे जी ही थे, और उनके जो गैंगस्टर्स थे, जो उनके दोस्त उसके गैंग में शामिल थे, उनका एनकाउंटर हो गया। जैसे कि प्रभात मिश्रा, रणवीर शुक्ला, अमर दुबे जो मैंने आपको बोला कि दबिश में घर पे मिले थे, अतुल दुबे, प्रकाश पांडे, ये सब भी नाम शामिल थे। अब पुलिस ये कहते हैं कि जब उनको गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे आगे, तो उनकी जो पुलिस की जो गाड़ी है वो पलट गई, और पुलिस की गाड़ी पलटने के टाइम इन्होंने उस मौका का फ़ायदा उठाया और पुलिस ऑफिसर पे कुछ वार किया और फिर भागने लगे थे, और फिर पुलिस ने उनको एनकाउंटर में उनकी हत्या हो गई। स्टोरी ये है। वेल फ्रेंड्स, एक अपना भी एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि सबके वर्किंग कंडीशंस कैसे होते हैं। जैसे कि मैं मेरे केसेस के लिए भी कभी जाती हूँ, मैंने किसी पे केस डाला है, तो पुलिसकर्मी जो है वो स्टाफ बहुत कम है उनकी। जो पुलिस स्टेशन की आप अगर एक राउंड मारो तो देखो कि कैसे वर्किंग कंडीशन है। कई जगह तो ठीक से पानी पीने नहीं मिलता है, टॉयलेट्स बहुत गंदे होते हैं, वो ओवरवर्कड है, अंडर स्टाफ्ड है। ये सब पुलिस की दिक्कतें हैं। अब कोर्ट में जाओ तो कोर्ट की दिक्कतें ये है कि तारीख पे तारीख लगती जाती है, केस लंबे चलते जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने वाले थे, पर आई डोंट नो कि एक्चुअल में अमल में आया है कि नहीं। जुडिशरी सिस्टम में भी जजेस या जो भी स्टाफ है वो कम है, वर्क बहुत ज़्यादा है, फाइल की फाइल धूल खा रही है, क्योंकि इतने साल पुराने केसेस पड़े हैं। इसीलिए शायद लोगों का विश्वास
जुडिशरी सिस्टम से उठ रहा है। लेकिन मेरा मैसेज यही है कि आई नो कि लोग मानते हैं कि मतलब जस्टिस तो मिलना चाहिए, और मैं खुद ये बात ज़रूर मानती हूँ, एंड जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। लेकिन हमारे पास फ़िलहाल तो कोई चॉइस नहीं है। हम सिर्फ ये गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकते हैं या जता सकते हैं कि हमारे कोर्ट्स को सच में जैसे वो प्रपोज कर रहे थे वैसे फास्ट ट्रैक होना चाहिए। ऐसे जो हत्या या क्रिमिनल केसेस में शामिल है उनका निकाल जितना हो सके जल्दी लाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब 1-2 पे नहीं रुक सकते फिर उनको डर नहीं रहता है कि 50 में भी हैंग होना है और 60 पर्सन्स को मार के भी हैंग होना है, तो उल्टा वो दहशत फैलाते हैं। तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आई मीन वी शुड लुक इनटू इट, बट हमें फिर भी जुडिशरी पे ही भरोसा करना है। हमें बंदूक का जवाब बंदूक से हम नहीं दे सकते, हम सिविलियंस। तो एज अ गुड सिटीज़न हमें यही दरख्वास्त करनी है या हमें कोई गवर्नमेंट को अपील करनी है। दिस इज़ ऑल माई ओपिनियन। ये मैंने जो भी आपको इस वीडियो में बोला है वो मेरी खुद की रिसर्च जो मैंने न्यूज़पेपर या नेट से की है उस बारे में है, पर जो मैंने आपको सोच बताई उस पर आप ज़रूर सोच कीजिए। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि शायद ये एनकाउंटर फेक है। एट द सेम टाइम पुलिसकर्मी जो मारे गए थे विकास के हाथ, उनको उनकी चिल्ड्रन, बच्चे, वाइफ सब खुश है कि ये भी मर गया एनकाउंटर में। लेकिन एनकाउंटर फेक है कि नहीं? वेल फ्रेंड्स, मैंने रात को 2-3 बजे तक ना बैठ के रिसर्च कर रही थी और सब पढ़ रही थी, यूट्यूब्स देख रही थी। तो एक बात मेरे मतलब सामने आई ऑब्जर्वेशन में, तो ये सिर्फ रखना चाहती हूँ। ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, या आप वीडियो बनाए हैं कि क्या ये एनकाउंटर फेक था। क्योंकि उनके ये प्रश्न, 2-3 प्रश्न उनके मन में है। जैसे कि एक पॉइंट है कि उनको फ्लाइट से क्यों नहीं ले गए थे, उनको इतनी जब बड़ी दूरी सफ़र ट्रैवल करना था तो उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना कि रोड ट्रैवल। सेकेंड थिंग कि उनको क्रिमिनल, इतना बड़ा क्रिमिनल होता है, इन्होंने पुलिस ऑफिसर को हत्या किया है, इतने लोगों को हत्या किया, प्राइम अक्यूज है, तो उनको हैंडकफ क्यों नहीं किया जब उनको गिरफ्तार किया और जब उनको ट्रैवल में ले जा रहे थे। तो कैसे उन्होंने किसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला किया और कैसे उन्होंने बाद में उनका एनकाउंटर हुआ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये जो टीवी चैनल वाले उनका पीछा कर रहे थे, तो 15 मिनट्स ये एनकाउंटर के पहले उन्हें रोका गया और उनको आगे नहीं जाने दिया, और ठीक 15 मिनट्स में इनका एनकाउंटर हुआ था। तो लोग ये मानते हैं कि शायद ये फेक भी हो, बट लेट मी टेल यू, मैंने ये भी पढ़ा कहीं या सुना कहीं कि जो फैमिलीज़ जिन पुलिस ऑफिसर जो मर गए थे, जिनकी हत्या इन्होंने की थी, प्राइम अक्यूज से, उनके फैमिलीज़ या जहाँ पे उन्होंने दहशत फैला रखी थी, जहाँ पे वो एक गैंगस्टर के जैसे पेश आते थे और उन्होंने जो नेगेटिविटी कई घरों में स्प्रेड की होगी या जिनके जब्त किए होंगे प्रॉपर्टीज, वो सब बहुत खुश थे और उन्होंने मन ही मन जश्न मना रहे थे कि ठीक है, ऐसे क्रिमिनल मर गए। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एनकाउंटर से मरे या कैसे हो गया, जुडिशियल सिस्टम से मरे, बट कि मर गए वो इम्पॉर्टेंट है। तो एनीवे, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके सामने पेश करी हूँ। तो ये वीडियो जो भी है वो मैंने थोड़ा रिसर्च करके बनाया है। इसमें सही क्या झूठ क्या मैं 100% तो नहीं बोल सकती, लेकिन आपके सामने मेरे ऑब्जर्वेशंस रख दिए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप ये वीडियो लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए। दिस इज़ अमीशी होनावर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।